एमएसएमई को लोन एक्स्ट्रा और देना, एक तो वो समाधान नहीं है। और सेकेंडली बहुत सारे ऐसे व्यापार हम क्यों भूल जाते हैं जो लोन लेके नहीं चल रहे, जो फैमिली बिजनेसेस है इंडिया में जो बिना लोन के भी चल रहे हैं, उनका कैश सरप्लस जो उनके पास था, जो पिछले साल कोरोना की महामारी को लड़ने के दौरान इस्तेमाल हो गया या थोड़ा बहुत और क्रिएट हुआ, इस महामारी ने उसको भी खत्म कर दिया। सबकी कमर बिल्कुल टूट चुकी है इस समय। हमें सिर्फ बातें नहीं चाहिए। और जो आप सारे मेरे से इतने आज पहले स्पोक्समैन रहे, सारे बहुत लर्नेड लोग रहे, मैं उनकी किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा क्योंकि उम्र में भी छोटा हूं और उनके एक्सपीरियंस से भी छोटा हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्या सरकार को ऐसी नीति लाइए जिसमें पैसा नहीं चाहिए लेकिन नीति बन जाए बिजनेसमैन को जिंदा रखने के लिए। क्या सरकार ने कोई ऑक्सीजन पैकेज सोचा है बिजनेसमैन के लिए? फॉर एग्जांपल, सबको सरकार ने क्या ऐसा पैकेज सोचा है, अनाउंस करा है कि एक छोटे व्यापारी के पास जिसके पास 10 एम्प्लॉई है, जिसके पास 10 से लेकर 100 एम्प्लॉई है, जिसके पास 100 से लेकर 1000 एम्प्लॉई है, उसमें उनको अपने एम्प्लॉयर को थोड़ा सपोर्ट करे और अपनी तनख्वाह 50% ले। या जो मेनली जो आजकल प्रॉपर्टी चल रही है, रेंटल्स है, टेनेंट्स है, 1-1, 2-2 लाख रुपए हर शोरूम का, हर दुकान का, हर रेस्टोरेंट का किराया है, पीवीआर के किराए चल रहे इतने। क्या सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी कोई बनाई है जो अगले हफ्ते से हम यूज कर सके उस पॉलिसी को, जहां पर हम रीस्ट्रक्चरिंग कर सके अपने रेंट्स की, अपने टेनेंट्स को बोला जाए ठीक है आप कोर्ट केस में मत जाना, आप लैंड लॉर्ड को बोला जाए इसको भी खाली मत करना, इसको मौका दो, आपका जो रेंट 3 महीने का एक्रू हो गया आप उसको 1 साल तक डिवाइड करो, रीस्ट्रक्चर करो। पर्सनल लेवल पे ये काम नहीं हो सकता, ये काम भी सरकार को करना है। ये आरबीआई नहीं करेगा काम, ये काम सरकार की एक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी करेगी ताकि देश में हाहाकार ना मचे और एक रिवाइवल पैकेज मिले। रिवाइवल पैकेज सिर्फ लोन लेना इज नॉट द सॉल्यूशन। हम लोन लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं लोन लेना ही नहीं चाहता। जब मैं आज एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा, मैं इनकम ही नहीं जनरेट नहीं कर पा रहा, तो मैं लोन लेके इनकम कहां से जनरेट कर पाऊंगा? जी एग्जैक्टली जब धंधा ही नहीं तो लोन लेके करे क्या? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद फिर सब आपके पास आता हूं। जैसे इस समय आप महाराष्ट्र में लीजिए, मुंबई में लीजिए, आप दिल्ली में का मुझे बहुत आइडिया नहीं ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, लेकिन मुंबई का मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी टैक्सीज वगैरह बंद नहीं की गई, खूब चल रही हैं। लेकिन उस टैक्सी वाले के पास सवाल ही नहीं है, खड़ा रहता दिन भर, गैस भराता उसका पैसा नहीं निकाल पाता। तो आप ये कह सकते नहीं कि अरे इकोनॉमी देखो हमने पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया इसलिए इम्पैक्ट नहीं है। सर पूरा इम्पैक्ट है, उतना ही इम्पैक्ट है जितना पिछली बार था। वो खड़ा रहता है दिन भर, सुबह शाम तक, 100 रुपए की कमाई उसकी नहीं होती है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए थे उसका धंधा चल रहा होगा। अरे कैसे चल रहा होगा, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। सो ये एक डिफरेंट तरीके की समस्या है। कोई इससे बेटर उपाय हो सकता, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे कोटक की बात माने, उससे भी कोई बढ़िया आइडिया आप दे सकते हैं, लेकिन इस समय बहुत जरूरत है इसको देने की। लेकिन एक मिनट मुकेश जी, आपने एक बात जो कही मुझे उस पर थोड़ा सा और पिन पॉइंट करना है आपको। आप ये कह रहे हैं कि वो 3 से 5 लाख न किया जाए, वो 3 लाख ही रहे। लेकिन मुझे ये बताइए जब धंधा चल नहीं रहा लोगों का तो वो कैसे अपना कर्जा चुकाएंगे? मोरेटोरियम खत्म हो रहा है उनका, वो कैसे अपना कर्जा चुकाएंगे? आपको लगता है कि उनकी इतनी आमदनी होगी कि वो अपना पुराना कर्जा, नया कर्जा, एम्प्लॉय सैलरी सब मिला के फिट कर लेंगे? मैं शायद आपकी बात का जवाब अपने पहले उसमें ही दे चुका हूं। मैं यही कह रहा हूं, जैसे मेरे पहले वक्ता ने भी कहा कि भैया हमें लोन नहीं चाहिए, लोन देकर क्या हो रहा है। जैसे मैं ये कहता हूं कि बेटा तो बर्बाद होगा, साथ साथ पिताजी भी बर्बाद हो जाएंगे। क्या होगा, ये जो 20% का लोन जब खराब होगा क्योंकि इसका रिपेमेंट नहीं हो पाएगा, तो वो जो मेन लोन जो है जो 80% है वो भी एनपीए हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि ये जो 3 साल का आपने रिपेमेंट पीरियड दिया, इस पीरियड में मुझे नहीं लगता कि कोई इस लोन को वापस कर पाएगा। इस लोन का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाइए, इस लोन की अवधि बढ़ाइए और लोन देने की अभी, क्योंकि अभी बिजनेस में जरूरत नहीं है पैसे की। जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि भैया जो बिजनेस के लिए यानी वर्किंग कैपिटल का जो फंड्स है, हमें अभी रॉ मटेरियल के लिए अभी पैसा नहीं चाहिए। 2-3 काम बहुत इंपॉर्टेंट, जो पैसा फंसा हुआ है चाहे वो सरकार में हो या वो बड़ी कंपनीज में हो, कुछ लिटिगेशन के लिए ऐसा होना चाहिए। मैंने जाने कितने केसेस इतने देखे हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है कि जो डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई है वो ही अगर दिला दिया जाए इन एमएसएमई को समय से, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मदद होगी। एनसीएलटी की जो लिमिट है 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। डिलेड पेमेंट किस चीज का मुकेश जी? डिलेड पेमेंट किस चीज का? 1 मिनट मुकेश जी, ये डिलेड पेमेंट किस बात का, किस चीज का पैसा बाकी है आपका? सर ये जो एमएसएमई अपना माल सप्लाई करती हैं या कोई सर्विसेज देती हैं, आप देखिए 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है सरकारी डिपार्टमेंट में, पीएसयूज में फंसा हो। जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास इनका पैसा फंसा हुआ है, वो लिटिगेशन करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। सरकार ने बनाया, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही अच्छा एक साधन बनाया। उन्होंने कहा कि माइक्रो, स्मॉल
फैसिलिटेशन काउंसिल हम बना देते हैं। वहां पर उन्होंने कहा एक्ट में कि 90 दिन के अंदर भैया इसका डिसीजन करें, लेकिन वो भी स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर 2-2, 3-3 साल तक अटका रहता है। उनका अपना पैसा मिल नहीं रहा है, हम उनको और लोन दे देंगे तो ये और उनको फंसाने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कोटक जी की बात से सहमत नहीं हूँ कि ये 3 लाख करोड़ की जगह उनके ऊपर और कर्जा बढ़ा दिया जाए, जिससे उनका ये अकाउंट खराब हो जाए। इस समय लोन की जरूरत नहीं है। एक चीज और, बस नीरज जी 1 मिनट और लूंगा। आपने जो बात कहा था रिटेल लोन सर जल्दी नहीं, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड ओनली। 30 सेकंड में एचडीएफसी बैंक में जो आपने बताया, उन्होंने कहा कि रिटेल लोन की डेलिकेंसी, रिटेल लोन हम बोलते हैं हाउसिंग लोन, कार लोन, इनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब रोजगार छिन जाएंगे तो हमने जो अपनी फ्यूचर इनकम डिस्काउंट कर रखी है उसमें जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी, उनकी ईएमआई नहीं जाएगी, तो उसमें अकाउंट एनपीए होने लाजमी है, जरूरी है। जी फिरोज सर, कमेंट आपका, उसके बाद फिर गोपाल जी जवाब देंगे सारे सवालों का। ये पेचेक की तो मैंने बात कर ली। एक और मैंने मुद्दा छेड़ा था, वो एक्सपोर्टर का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो MEIS स्कीम है। हमारा लास्ट ईयर तक MEIS स्कीम था, उसमें इंडस्ट्री एक्सपोर्टर को 3 से 60% MEIS मिलता था। उसमें WTO में कोई प्रॉब्लम हुआ, सरकार ने बोला इसको रॉडटेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, MEIS बंद है, रॉडटेप आया नहीं है। अभी ये पेंडेमिक है, ये बेनिफिट मिल रहा था, मैं कोई नया बेनिफिट और कोई नया स्टिमुलस तो मांग ही नहीं रहा हूँ। वो जो बेनिफिट मिल गया था वो उसको देने में क्या प्रॉब्लम है? एक्सपोर्टर के MEIS के न मान के करोड़ों रुपये पके हुए हैं। अब वो हमारी लिक्विडिटी एक्सपोर्टर की गवर्नमेंट के पास पड़ी। अब मेरे को समझा है कि वो पैसा जो मेरा पैसा है वो मेरे को देने में क्या हर्ज है, और जो नया रोडटेप अनाउंसमेंट हुआ है वो मेरे को देने में कैसा हर्ज है? गवर्नमेंट बोल रही आएगा, कर देंगे, पुराना पैसा दे देंगे, तो ऐसे लिक्विडिटी हमारी अटक जाती है। गवर्नमेंट किसी ने सेल किया है, गवर्नमेंट से पैसा ना बाकी है। तो मैं कहता हूँ, एक तो मैंने पहले बोला पेचेक प्रोटेक्शन डायरेक्ट स्टिमुलस पैकेज होना चाहिए, एम्प्लॉय के खाते में जमा कर